आज के डेट पे अगर पाकिस्तान आपको अटैक करता है या चाइना के तरफ से एग्रेशन होता है, उनको जैसे पता चलेगा तो क्या तुरंत अटैक करने के लिए रेडी है? इधर चीन का नया यूसीवी मिसाइल कैरियर अब दुनिया के सामने आ चुका है। चीन ने अपने एयर शो के दौरान इसकी पहली झलक दिखाई। इसे समंदर में चीन के विस्तारवादी मंसूबों से जोड़कर देखा जा रहा है। एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही है चाइना की तरफ से जो कि मिलिटरीली पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाली है। लेकिन अब ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है, बिकॉज S-400 सिस्टम तो इंडिया के पास भी था, लेकिन अब जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के पास आ चुका है, इससे क्लियरली ये बात सामने आ जाती है कि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। कितने दिन के अंदर आपको लगता है कि अटैक कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं, एक दिन में शायद नहीं हो पाएगा, आपको एक हफ्ता एक महीने की ज़रूरत कम से कम आपको पड़ेगी। बट उस दौरान क्या आप अपनी फोर्सेस रेज कर पाएंगे? वहाँ पे आप तैनात कर पाएंगे? क्या वो वहाँ पहुँच पाएगा? 1962 से पहले जब हमने बहुत बुरी तरह से हार का सामना किया था हमने चाइनीज़ के साथ में, उससे पहले हमारा एक माइंडसेट आ गया था। सिर्फ हमारा नहीं, पूरे दुनिया भर में ये माइंडसेट था जिसमें हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा था कि अब वो जंग का टाइम ख़त्म हो गया है, अब वो जंग नहीं होने वाली है, अभी अमन और शांति के दिन है। चाइना हिंदी चाइना भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसे वाली चीज़ें चल रही थी और लड़ाई हो गया। आज के डेट पे आप पिछले जितने भी साल से आप लीजिए, लास्ट 5 years के अंदर आप देखिए कितनी सारी लड़ाइयाँ हो रही है हर जगह। जी हाँ, चाइना के द्वारा दोस्तों अपना खुद का एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया गया है जिसको कि सीधा सीधा वो टक्कर देते हैं टू दी S-400 एंड टू दी थर्ड सिस्टम, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ता यह चीन का नया हथियार है, एक ऐसा UCV जो एक अनमैन्ड सरफेस व्हीकल से कहीं आगे है तो किसी वॉरशिप से कम नहीं। जुहाई में चीन का एयर शो जारी है, जहां चीनी वायुसेना अपने फाइटर जेट और एयर पावर को दिखा रही है। इसी एयर शो में चीन ने अपने सबसे बड़े अनमैन्ड सरफेस व्हीकल की पहली झलक दुनिया को दिखाई। चीन के USV का नाम जारी USV-A है, जिसे ऑर्का यानी किलर व्हेल भी कहा जाता है। चीन के इस किलर व्हेल की लंबाई 190 फीट है, ये 75 फीट चौड़ा है, इसका वजन 420 टन है, रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटे है। किलर व्हेल चीन का सबसे बड़ा ड्रोन युद्धपोत है। ड्रोन युद्धपोत इसलिए क्योंकि इसमें एक पानी के ड्रोन और युद्धपोत दोनों की खासियत है। अपना HQ-19 डिफेंस सिस्टम अनवेल कर रहा है जो कि चैलेंज करेगा सीधा थर्ड को, सीधा S-400 को। इसकी तस्वीर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक ट्रक के ऊपर, जैसे नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर ये आपको 6 जो सिस्टम्स हैं वो एक ही ट्रक के ऊपर आपको माउंटेड देखने को मिल जाते हैं। ये वाली खबर वैसे तो इसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन ये 2-3 रीजन से बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और वरीसम बन जाती है इंडिया एंड पूरी दुनिया के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों चाइना के पास ऑलरेडी रशिया से अक्वायर किया हुआ S-400 सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जो कि उन्होंने 2018 में ही एक्वायर कर लिया था। US हर जगह कोशिश कर रहा है, US अभी फ्री बैठा है, आप देख लो। अभी तक सारा रिकॉर्ड है कि US हर जगह जा करके गदर मचाते हैं और कुछ ना कुछ कर देते हैं। वो फ्री बैठे हैं और अगला टारगेट ढूंढ रहे हैं कि अब जो हमने इतना बड़ा फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगा लिया है वेपन्स का, तो इसको हम कहाँ इस्तेमाल किया जाए। वो जमाना गया। मैं वो वाइकिंग्स टाइप की जब बात कर रहा था कि जंग होगी तो मैं यहाँ से तैयार हो जाऊँगा, वो फोर्स को आते आते 2 महीना लगेगा, 2 महीने में मेरी फोर्स, किसी को टाइम नहीं लगना। हेलीकॉप्टर्स पैराट्रूपर्स आकर के ऐसे बैठेंगे आपकी जगह पे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया और तज्ज़ियाकारों ने हालिया दिनों में भारत को दरपेश खतरात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जिनके मुताबिक अगर चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका हमला किया तो भारतीय फौज की कमी और जदीद हथियारों की अदम मौजूदगी के सबब भारत की मुज़ाहिमत नाकाम हो सकती है। चीन के जदीद HK-19 डिफेंस सिस्टम ने भारतीय हुकाम की नींदें उड़ा दी हैं, जिसे भारतीय माहिरीन रूसी S-400 से ज़्यादा मुअस्सिर और जदीद करार दे रहे हैं। ये डिफेंस सिस्टम ज़्यादा रेंज, हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत और फायर पावर के साथ भारत के दिफा के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। इसके अलावा भारतीय फौज के अंदरूनी मसाइल जैसे जदीद हथियारों की कमी,
नाकिस तरबियत और हिकमत अमली में कमजोरी भी नुमाया हो रही है, जिनका भारतीय अफसरान ने भी एतराफ़ किया है कि इन मसाइल के बायस किसी बड़े खतरे से निपटना मुश्किल हो सकता है। भारतीय मीडिया ने अवाम को ये बावर कराने की कोशिश की है कि मुल्क को खित्ते में बढ़ते हुए चीनी और पाकिस्तानी इतिहाद का सामना है, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली भारत की सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है। इसके साथ साथ चीन ने अपने दिफाई बजट में भी बेपनाह इजाफा किया है और जदीद टेक्नोलॉजी और जंगी हिकमत अमली के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसने भारत को एक नई सिफारती और दिफाई हिकमत अमली पर गौर करने पर मजबूर कर दिया है। अवाम में बढ़ती हुई तशवीश और खौफ की वजह से भारत को अपने दिफाई निजाम में इस्लाहात, टेक्नोलॉजी में जिद्दत और इत्तेहादी हिकमत अमली अपनाने की अशद जरूरत है। भारतीय मीडिया इस सूरत हाल पर मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहा है और बार बार अवाम को चीन और पाकिस्तान के मुमकिना इत्तेहाद के बारे में खबरदार कर रहा है। भारतीय न्यूज चैनल्स पर दिफाई तज्जियाकार और साबिक फौजी अफसरान ये दावे कर रहे हैं कि भारत इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर ऐसा हमला कर सकते हैं जिसे रोकना भारतीय फौज के मौजूदा वसाइल और तैयारी के साथ मुश्किल है। भारतीय मीडिया ने चीन के HK-19 डिफेंस सिस्टम को लेकर खास तौर पर परेशानी जाहिर की है, जो कि भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक भारत के रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम से ज्यादा जदीद और ताकतवर है। चीन और पाकिस्तान के दिफाई ताउन और फौजी मशकों को देखकर भारतीय मीडिया को इस बात का भी खौफ है कि कहीं ये दोनों ममालिक मिलकर भारत के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार न कर लें, जिससे भारत के दिफा को बड़ी चोट पहुंच सकती है। इस वजह से भारतीय मीडिया पे क्या खौफ है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तब आप कहाँ से फोर्स तैयार करेंगे, है कि नहीं? यू नीड अ प्रोफेशनल आर्मी। एंड पाकिस्तान के साथ तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल में आई बॉल टू आई बॉल, मतलब हम यहाँ बैठे हैं, वो 70 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर अलग अलग जगह अलग अलग पोस्ट में बैठे हैं। आपका एक पोस्ट हटा दीजिए, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। वो तो ताक में रहता है कि कहाँ से गैप मिल गया मेरे को, उसके बावजूद वो वहाँ पे फोर्सेस इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जहाँ से आकर के आपके ये सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं। तो अगर गैप मिल भी गया, मान लो अगर एक ने अटैक कर भी दिया, तो हम तो उतने सक्षम है ना कि वहाँ पे अगर अभी तुरंत हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फोर्स सक्षम है, क्योंकि उनको हमने अभी निकाला नहीं है, इसीलिए तो वहीं तो कमिटेड हैं। आर्मी जब जंग नहीं होती, ट्रेन कर रही होती है, और आर्मी का होना ही एक डेटरेंस है। क्या है? एक डेटरेंस है कि इसकी आर्मी बहुत सक्षम है, यहाँ पे पंगे मत लो। बट आपने अगर वो आर्मी को कम कर दिया, आप समझ रहे, पहला गेम, पहला लड़ाई जो है वो साइकोलॉजी का है। अगर आपकी आर्मी सक्षम नहीं है, आपकी आर्मी प्रोफेशनल नहीं है, तो आपको कोई भी आकर के डोरमैट की तरह इस्तेमाल करेगा। तो क्या सब लोग ये ताक में बैठे हैं? क्या दो देश लड़ रहे हैं, दो नेता लड़ रहे हैं, या फिर दो बड़े लीडर्स लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहा है एक्चुअली? मतलब आज अगर एज ए सिविलियन हम सोचें, 140 करोड़ लोग हैं, हम ये सोचें कि हमको खतरा किससे है, हमको कौन वो करना चाहता है? ये जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है, बहुत ही क्रूएल है। रिस्पेक्ट उसी को करती है जो पावरफुल होता है। आप अगर पावरफुल नहीं है तो आपको कोई रिस्पेक्ट कहीं से नहीं मिलने वाला है।